Good morning, dear students. Welcome to you in e-learning classes of Adarsh Shikshan Samiti Barmer. Class 5th, subject English. Learning point, definition of pranayam and benefits of pranayam. Dear students, today we learning about pranayam and their profit या बेनिफिट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्राणायाम और उनसे होने वाले लाभ इस शिक्षण बिंदु का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ का आदर्श वाचन कर लेते हैं। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। बाय प्रैक्टिसिंग it we can reduce our breathing rate. Reduce the breathing rate has a lot of benefits. It slows down heart rate, reduces blood pressure and relaxes body and mind. Pranayam increases our life expectancy. Pranayam should be done on an empty stomach, preferably in the morning. You can also do it in the evening. There should be a gap of 4 hours after the last meal. इस प्रकार से इस अनुच्छेद का हमने आदर्श वाचन किया। आगे इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, उनको यहाँ लिखा हुआ है अर्थ उच्चारण सहित। इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लेकर के स्मरण करेंगे, ऐसा आपसे निवेदन है। कंट्रोल, कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रित करना। एक्सटेंशन, विस्तार करना या फैलाना। ब्रीथ, ब्रीथ का अर्थ होता है श्वास लेना, श्वसन करना। BREATH, इतनी स्पेलिंग है तो उसका अर्थ होगा केवल श्वसन। BREATH है इसमें, तो इसका अर्थ हो जाएगा श्वास लेना या श्वसन करना। और BREATH है तो उसका अर्थ होगा श्वसन। फिर है बाई प्रैक्टिसिंग, अभ्यास के द्वारा। एक्सरसाइज कह सकते हैं हम इसको, प्रैक्टिस भी कहते हैं। कैन यानी सकना। आई कैन राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिख सकता हूं। आई कैन गो टू चोटन, मैं चोटन जा सकता हूं। अगला है रिड्यूस, कम करना। मात्रा या संख्या की दृष्टि से जो कोई चीज कम हो जाती है तो उसको रिड्यूस बोलते हैं। LESS, लेस का अर्थ भी कम करना ही है। अ लॉट ऑफ या ए लॉट ऑफ, बहुत सारे या अनेक। बेनिफिट्स या लाभ। स्लोज डाउन, कम करना, धीरे करना। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, छोटे रूप में इसको हम BP बोलते हैं। रिलैक्स, आराम। इंक्रीज, बढ़ाना या वृद्धि करना। इम्पटी, खाली। स्टोमक यानी पेट, BELLY, बेली यानी भी पेट ही होता है। प्रीफरेबली, प्राथमिकता के साथ। एक्सपेक्टेंसी, आशा, उम्मीद, संभावना। इस प्रकार से जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ हमने जाने। अब हम इस अनुच्छेद का हिंदी अर्थ जानते हैं। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। जो कठिन शब्द है, कंट्रोल यानी नियंत्रित करना, एक्सटेंशन का अर्थ है विस्तार करना, और ब्रीथ का अर्थ है श्वसन।
BRETHE है तो उसका अर्थ होता है श्वास लेना, यहाँ लास्ट में ही नहीं है तो अर्थ होगा केवल श्वसन। तो पहली पंक्ति का अर्थ हो जाएगा प्राणायाम श्वसन का नियंत्रण तथा विस्तार है। श्वास को नियंत्रित करना और उसको फैलाना, उसको हम प्राणायाम कहते हैं। बाई प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास के द्वारा, इट यानी यह, वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, इसके अभ्यास करने से हम हमारी श्वसन दर है उसको कम कर सकते हैं। रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ब्रीथिंग रेट का अर्थ है श्वसन दर। फिर आगे हैं ब्रीथिंग रेट, रिड्यूस द ब्रीथिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इसके अभ्यास करने से हम हमारी जो श्वसन दर है उसको घटा सकते हैं और श्वसन दर के घटने से हमको बहुत सारे लाभ है, बहुत सारे फायदे हैं। वो क्या फायदे हैं? इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, ये हमारे हृदय की श्वसन दर को घटाता है या कम करता है, हृदय की जो गति है उसको कम करता है। रिड्यूसिज ब्लड प्रेशर, रिड्यूसिज का अर्थ है कम करना, घटाना। ब्लड प्रेशर का अर्थ है रक्तदाब, ये रक्तदाब को कम करता है, घटाता है। एंड रिलैक्सिज, रिलैक्सिज का मतलब है आराम देता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसके क्रिया के साथ में एस लगता है और कर्ता एक वचन का होता है तो वहाँ क्रिया के साथ में एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ रिलैक्सिस का मतलब है आराम पहुँचाता है। बॉडी यानी शरीर, एंड यानी और, माइंड यानी दिमाग, और ये शरीर और दिमाग दोनों को आराम पहुँचाता है। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्राणायाम हमारे जीवन की आशा को बढ़ाता है। इंक्रीजेज यानी बढ़ाता है, आवर यानी हमारी, लाइफ यानी जीवन, एक्सपेक्टेंसी यानी आशा, उम्मीद। तो इस प्रकार से जो प्राणायाम है ये हमारी जीवन की उम्मीद को या आशावादिता कह सकते हैं, इसको बढ़ाता है। फिर आगे हैं प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, एम्प्टी का अर्थ होता है खाली, स्टोमक यानी पेट। प्राणायाम हमें खाली पेट ही करना चाहिए। सुबह के समय जब हम दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद में खाली पेट हमें प्राणायाम, योगासन आदि करने चाहिए। प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग, प्राथमिकता के साथ इसे सुबह के समय करना चाहिए। मॉर्निंग इन सुबह। वी कैन आल्सो, वी कैन हम कर सकते हैं, आल्सो यानी भी, डू इट इन द इवनिंग, हम इसे, आप इसे शाम के समय भी कर सकते हो। यू यानी आप, तुम इसे शाम के समय भी कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या है उसमें? शर्त यह है कि देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील, शर्त यह है कि अंतिम भोजन के बाद 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आपने जो अंतिम भोजन किया है और उसके बाद में जब आप प्राणायाम करते हो तो भोजन और प्राणायाम करने के बीच में 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए, 4 घंटे का गैप होना चाहिए, गैप यानी अंतराल। इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ हुआ। इसके बाद में है, यहाँ प्रश्न दे रखे हैं 2 जो अभी हिंदी अनुवाद करते समय मैंने आपको बताए। पहला है व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम क्या है, और फिर प्राणायाम से फायदे क्या है, लाभ क्या है। तो यहाँ फायदे लिखे हुए हैं जो अभी हमने
पढ़े थे, इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फायदे हैं, एक बार पुनः दोहरा देते हैं। इट कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, ये हमारे श्वसन दर को घटाता है। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, ये हृदय की गति को कम करता है। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्राणायाम हमारे जीवन की आशावादिता को बढ़ाता है। इट रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, ये शरीर और दिमाग दोनों को आराम पहुंचाता है। इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, जो हमारा रक्त दाब है उसको ये कम करता है। इस प्रकार से प्राणायाम से बहुत सारे फायदे हैं, इनको हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लेकर के याद करेंगे, ऐसा आपसे निवेदन है। इसके बाद में इस टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो वाक्य होते हैं जिसमें एक वचन करता है, ही, सी, इट, इनके साथ में जो क्रिया आती है उसके साथ में एस और ई एस जुड़ता है, या तो एस जुड़ेगा या ई एस जुड़ेगा। ऐसी क्रियाएं जिसके अंतिम अक्षर है एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ आदि आते हैं, तो वहाँ ई एस जुड़ेगा और शेष में एस जुड़ेगा। जैसे गो, लास्ट में ओ वर्ण है तो इसमें ई एस जुड़ जाएगा, गो जुड़ जाएगा। अभी यहाँ कुछ वाक्य हमने पढ़े थे जो इसी टेंस के थे। जैसे इसमें शुरू में था वाक्य रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, ये शरीर और दिमाग दोनों को आराम पहुंचाता है, रिलैक्सेस, इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ऐसे ही रिड्यूसेस कम करता है, ब्लड प्रेशर, ये रक्त दाब है उसको कम करता है, तो यहाँ भी क्रिया के साथ में एस ई एस लगा हुआ है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य है, इसके 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, मोटे रूप से साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक जिसको नेगेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो हम यहाँ केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इस प्रकार की जो वाक्य होते हैं उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ आदि शब्द आते हैं, और एक वचन करता है तो उसके साथ में जैसा कि अभी मैंने बताया क्रिया के साथ में एस और ई एस जुड़ेगा। एस कहाँ जुड़ेगा, ई एस कहाँ जुड़ेगा, ये भी मैंने अभी बताया आपको। फिर कर्ता के बाद में मेन वर्ब के साथ में एस ई एस नियमानुसार जुड़ेगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में वाक्य का शेष भाग आ जाएगा। और यदि बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता में वी, यू, आई, दे और प्लूरल नंबर है तो उसमें एस ई एस क्रिया के साथ नहीं जुड़ेगा, सीधी क्रिया आएगी और शेष नियम यथावत रहेंगे। इतना ही चेंजिंग होगा कि एक वचन करता है उस मेन वर्ब में एस ई एस लगेगा, और बहुवचन की जो मेन वर्ब है उसमें एस ई एस लगने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों की रचना होगी। और ऑब्जेक्ट के बाद में वाक्य का शेष भाग आएगा तो उसमें प्लेस और टाइम ये आएंगे, और उसके पहले यानी स्थान है और समय है उससे पूर्व उचित प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट आदि का प्रयोग होगा। जैसे इन द ग्राउंड, चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, इन द मॉर्निंग, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ऑन द रूम, चिल्ड्रन प्ले ऑन द रूम। इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाए जाते हैं।
कुल मिलाकर के सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के बाद में एक वचन का वाक्य है तो क्रिया के साथ में एस ईएस जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। इसके बाद में आर्टिकल या प्रीपोजिशन है तो आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में वाक्य का शेष भाग आ जाएगा। कुछ वाक्यों के उदाहरण यहाँ लिखे हुए हैं। राम गोज टू जोधपुर, राम जोधपुर जाता है। ये दूसरा वाक्य ये इसी अनुच्छेद में आया हुआ था, इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, ये रक्तदाब कम करता है। इट रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, ये शरीर और दिमाग को आराम पहुंचाता है। चाइल्ड रन्स इन द पार्क, बच्चा बगीचे में दौड़ता है। तो इस प्रकार के ये एक वचन के वाक्य थे। बहुवचन के वाक्य नीचे लिखे हुए हैं। इसमें अंतर इतना ही है कि यहाँ क्रिया के साथ में एस यस नहीं लगेगा। होमवर्क में यहाँ 4 वाक्य लिखे हुए हैं, इसमें से कुछ वाक्य गलत लिखे हुए हैं, इनको आप नियमानुसार सही लिखने का प्रयास करेंगे, ऐसा निवेदन है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।